नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानू। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में आज सुबह मदुरै यार्ड में एक रेलवे कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। ये आग कोच में एलपीजी सिलेंडर के अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण लगी। कोच में कुल 64 यात्री सवार थे। मृतक उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे। ये लोग सीतापुर की एक निजी ट्रैवल एजेंसी की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए 17 अगस्त को लखनऊ रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए थे। यह हादसा यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हुआ। मदुरै से यात्रियों को बस से शहर के मीनाक्षी मंदिर और फिर रामेश्वरम जाना था। यात्रा का समापन 30 अगस्त को होना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 1070 और 9454441081 और 9454441075। इसके अलावा दक्षिण रेलवे ने भी टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 93605 52608 और 8015681915। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इसरो के कमांड सेंटर में उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिंदु इस समय की याद दिलाएगा कि विफलता किसी चीज का अंत नहीं होती, बल्कि कठिन परिश्रम करने और भविष्य में सफलता का सबक देती है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, समर्पण, उत्साह और दृढ़ता को नमन किया। उन्होंने कहा कि इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में शंखनाद कर भारत को चांद पर पहुंचाया है। पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, टेक्नोलॉजी का, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा, उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन करें और पूरी दुनिया को ज्योतिष शास्त्र तथा खगोल विद्या के बारे में पूर्वजों के ज्ञान के संबंध में जानकारी दें। प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने नेशनल स्पेस डे की घोषणा पर कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति एक रचनात्मक और प्रेरक वातावरण निर्मित होगा। दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री ने चंद्रयान 2 के विषय में की गई घोषणा पर कहा कि प्रधानमंत्री ने विफलता से कभी भी न हारने का संदेश देशवासियों को दिया है। दृढ़ इच्छा शक्ति, जिजीविषा एवं सतत प्रयत्न का प्रतीक ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। तीसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस पॉइंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिव शक्ति नामकरण विश्व कल्याण के प्रति नए भारत के संकल्प को प्रकट करता है।
वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आज संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से ऐसे भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया जहां संस्कृति केवल हमारे पहचान का हिस्सा न हो बल्कि सतत विकास, सामाजिक समावेश और वैश्विक सद्भाव की प्रेरक शक्ति भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधताओं से पूर्ण विश्व में साझा सांस्कृतिक धरोहर पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधती है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा के तट पर बसा ये शहर संस्कृति, कला और परंपराओं का संगम होने के चलते इस बैठक के लिए उचित स्थान है। उन्होंने कहा कि संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के हिस्से के रूप में हुए विचार विमर्श तथा G20 की प्राथमिकताओं पर आधारित वेबिनार उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सामूहिक ज्ञान और साझा जिम्मेदारियों के माध्यम से चुनौतियों को वैश्विक सांस्कृतिक प्रगति के अवसरों में बदल सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि विश्व के सबसे पुराने निरंतर जीवित रहने वाले शहरों में से एक वाराणसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भारत का आध्यात्मिक हृदय होने के नाते वाराणसी हमारे देश की हजारों साल पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस मौके पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव, G20 CWG के अध्यक्ष गोविंद मोहन मौजूद रहे। मंत्री समूह की बैठक के बाद संस्कृति के विषय पर साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसे वाराणसी घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। भारत द्वारा उठाए गए संस्कृति से जुड़े विषयों पर सभी समूह देश और आमंत्रित देश के सदस्यों ने सहमति जताई और इस तरह से संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए साझा घोषणा पत्र तैयार हुआ। संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद भारतीय डाक विभाग ने संस्कृत कार्य समूह पर आधारित विशेष डाक टिकट भी जारी किया। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ये डाक टिकट हमारी सांस्कृतिक भावना को मजबूत करने के साथ वैश्विक संबंधों को एक डोर में बांधने का प्रयास करेगा। बैठक के बाद शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।